श्री राम भगवान की सेना में कौन क्या था, इस प्रसंग को अंत तक सुनने की जरूरत है। भगवान राम की सेना में कौन क्या था, किसके हाथ में कौन सी कमान थी, विभागों का क्रियाकलाप कैसा था। आइए आज के इस प्रसंग में इसी बात पर विस्तार से चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले आप सभी का ब्रजेश पाठक के ये YouTube चैनल पर जोरदार स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए चलते हैं भगवान श्री राम के सेना में किसको क्या प्रभार मिला था और कौन क्या थे। प्रभु श्री राम जब सीता माता की खोज करते हुए कर्नाटक के हम्पी जिला बेल्लारी स्थित रियकमुन पर्वत पहुँचे तो वहाँ उनकी भेंट हनुमान जी और सुग्रीव जी से हुई। उस काल में इस क्षेत्र को किष्किंधा कहा जाता था। इसी पर हनुमान जी के गुरु मतंग ऋषि का आश्रम था। हनुमान और सुग्रीव से मिलने के बाद श्री राम ने वानर सेना का गठन किया और लंका की ओर चल पड़े। तमिलनाडु के एक लंबी तट रेखा है जो लगभग 1000 किलोमीटर तक विस्तारित है। कोडिकरे समुद्र तट वेल्लाकरनी के दक्षिण में स्थित है जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में पाल्क स्टेट से घिरा हुआ है। यहाँ श्री राम की सेना ने पड़ाव डाला और श्री राम ने अपनी सेना को कोडिकरे में एकत्रित कर विचार विमर्श किया, लेकिन राम जी की सेना ने उस स्थान के सर्वेक्षण के बाद जाना कि यहाँ से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता और यह स्थान पुल बनाने के लिए उचित नहीं है। तब श्री राम की सेना ने रामेश्वर की ओर कूच किया। वाल्मीकि के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वर के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता हो। उन्होंने विश्वकर्मा के पुत्र नल और नील की मदद से उक्त स्थान से लंका तक का पुनर्निर्माण करवाया। नल और नील ने राम के सेना की मदद से यह निर्माण किया। उस वक्त इस राम सेतु का नाम प्रभु श्री राम ने नल सेतु रखा था। चलिए अब अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रभु श्री राम की सेना में कौन क्या था। दरअसल प्रभु श्री राम की ओर से सुग्रीव की सेना ने लड़ाई लड़ी थी। सुग्रीव ने सेना का गठन कर सभी को अलग अलग कार्य सौंपा था। प्रारंभ में उन्होंने सभी वानरों को माता सीता की खोज में लगाया। फिर जब माता सीता का पता चल गए तो वे राम की आज्ञा से समुद्र तट पर गए और उन्होंने वहां पर अपनी सेना का पड़ाव डाला। उनकी सेना में लाखों सैनिक थे, लेकिन यहाँ प्रधान योद्धाओं का नाम ही लिखा जा सकता है। वानर सेना में वानरों की अलग अलग झुंडें थी। हर झुंड का एक सेनापति होता था जिसे यूथपति कहा जाता था। यूथ अर्थात झुंड। लंका पर चढ़ाई के लिए सुग्रीव ने ही वानर सेना तथा यक्ष सेना का प्रबंध किया था। सुग्रीव बाली का छोटा भाई और राम सेना का प्रधान सेना अध्यक्ष। वानरों के राजा 10 लाख से ज़्यादा सेना के साथ युद्ध कर रहे थे। हनुमान सुग्रीव के मित्र और वानर यूथपति प्रधान योद्धाओं में से एक ये रामदूत भी हैं। लक्ष्मण दशरथ तथा सुमित्रा के पुत्र उर्मिला के पति लक्ष्मण प्रधान योद्धाओं में शामिल थे। अंगद बाली तथा तारा का पुत्र वानर यूथपति एवं प्रधान योद्धा ये रामदूत भी थे। विभीषण रावण का भाई प्रमुख सलाहकार। जामवंत सुग्रीव के मित्र रीझ सेना के सेनापति एवं प्रमुख सलाहकार। अग्निपुत्र जामवंत एक कुशल योद्धा के साथ ही मचान बांधने और सेना के लिए रहने की कुटिया बनाने में भी कुशल थे। ये रामदूत भी थे। नल सुग्रीव सेना का वानर वीर सुग्रीव के सेना
का नायक, सुग्रीव सेना में इंजीनियर, सेतु बंध की रचना की थी। नील, सुग्रीव का सेनापति जिसके स्पर्श से पत्थर पानी में तैरते थे, सेतु बांध की रचना में सहयोग दिया था। सुग्रीव सेना में इंजीनियर और सुग्रीव के सेना नायक। नील के साथ 1 लाख से ज़्यादा वानर सेना थी। क्राथ, वानर युद्धपति। मैंद, द्विविद के भाई युद्धपति। द्विविद सुग्रीव के मंत्री और मैंद के भाई थे। ये बहुत ही बलवान और शक्तिशाली थे। इनमें 10,000 हाथियों का बल था। महाभारत पर्व के अनुसार किष्किंधा को पर्वत गुहा कहा गया है और वहाँ वानर राज मैंद और द्विविद का निवास स्थान बताया गया है। द्विविद को भौमासुर का भी मित्र कहा गया है। दग्धिमुख, सुग्रीव का मामा। संपाति, जटायु का बड़ा भाई। वानरों को सीता का पता बताया। जटायु राम भक्त पक्षी, रावण द्वारा वध, राम द्वारा अंतिम संस्कार। गुह, सिंगवेरपुर के निषादों का राजा, राम का स्वागत किया था। सुखेनवेद, सुग्रीव के ससुर। कुमुद, कवाक्ष। केसरी पनस और गज 1 लाख से ज़्यादा वानर सेना के साथ युद्ध कर रहे थे। ये सभी युद्धपति थे। केसरी हनुमान जी के पिता थे। सतबली के साथ भी 1 लाख से ज़्यादा वानर सेना थी। उनमें से प्रमुख नाम है सरभ, गवय, गज, गंधमादन, गवाक्ष, जंभ, ज्योति, मूर्ख, क्रंथन, महोदर, मयंद, प्रजंग, प्रथमी, पृथ्यु, रंभ, ऋषभ, शानुप्रस्थ, सभादन, शुंद, वालीमुख, वेददर्शी। बंधुओं, श्रोतागणों, यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें ताकि आपको इस प्रकार की प्रसंग सबसे पहले मिले। और सबसे पहले यदि बेल बटन दबा देते हैं तो नोटिफिकेशन आपको जाएगी। और आप सबसे कहना है, अच्छा लगे तो जय श्री राम ज़रूर लिख दीजिएगा। चलते चलते जय श्री राम। प्रभु करे सबका कल्याण।